श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 19। अनादिमध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वादीप्त हुताश्वत्रम स्वंतेजसा विश्वमिदं तपन्तम अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यमनंत बहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्त हुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अनादि मध्य अंतम आदि मध्य अंत से रहित अनंत अनंत वीर्यम शक्ति अनंत असीमित बाहुम भुजाएं शशि चंद्रमा सूर्य सूर्य नेत्रम नेत्र पश्यामि देखता हूँ त्वाम आपको दीप्ता प्रज्वलित हुताशा आपके मुख से वक्त्रम आपके तेज से स्वतेजसा आपके तेज से विश्वम ब्रह्मांड इदम इस तपंतम कर्म करने वाला अनादि मध्यंतम अनंत वीर्यनंत बहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वम दीप्त हुत्सा वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। अनुवाद: आप आदि मध्य या अंत से रहित हैं, आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, आपकी भुजाएं अनंत हैं, सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखों के समान है तथा अग्नि आपके मुख के समान है। मैं आपको अपनी प्रभा से संपूर्ण सृष्टि को गर्म करते हुए देखता हूँ। 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि भगवान का स्वरूप आदि मध्य और अंत से रहित है। वह जो देख रहा है उससे उत्साहित होकर 3 श्लोकों के बाद ही इसे दोहराता है। अगर कोई कथन विस्मय में बार बार कहा जाए तो उसे आश्चर्य की अभिव्यक्ति माना जाता है, साहित्यिक दोष नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, सांप को देखकर कोई चिल्ला सकता है, देखो सांप सांप सांप। इसी तरह अर्जुन विस्मय में अपने शब्दों को दोहराता है। भगवान वास्तव में बिना किसी शुरुआत और अंत के हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थान, समय और कारण उसके भीतर हैं। इसलिए वह उनकी सीमाओं के माप से परे है। उसे न तो स्थान, न ही समय या कारण से घेरा जा सकता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और सितारे भगवान से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वह इन संस्थाओं के माध्यम से ब्रह्मांड को गर्मी प्रदान करता है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तर् हि व्याप्तं त्वया केन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविथित महात्मन्। द्यावा पृथिव्योरिदन्तर् हि व्याप्तं त्वया केन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुत रूप उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथित महात्मन्। द्यो पृथ्वी, स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच इदम ये अंतरम बीच का स्थान है वास्तव में व्याप्तम व्याप्त त्वया आपके द्वारा अज्ञान अकेले दिशा दिशाएं च तथा सर्वा सब दृष्टवा देखकर अद्भुतम अद्भुत रूपम रूप उग्रम भयानक तव आपका इदम ये लोक संसार त्रयम 3 प्रव्यथितम कांपता हुआ महात्मा सभी प्राणियों में महान। देव पृथिव्योर इदम अंतर हि व्याप्तम त्वयकेन दिश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपोग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथित महात्मन्। अनुवाद: हे श्रेष्ठतम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष तथा सभी दिशाएं केवल आपसे ही व्याप्त हैं। आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोकों को भय से कांपते हुए देखता हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे सर्वव्यापी भगवान, आप 10 दिशाओं, पूरी धरती, ऊपर आकाश और बीच के अंतरिक्ष में व्याप्त हैं। सभी जीव आपके भय से कांप रहे हैं। तीनों लोगों को उस विश्वरूप के सामने क्यों कांपना चाहिए जब उन्होंने उसे देखा ही नहीं। अर्जुन का तात्पर्य है कि हर कोई ईश्वर के नियमों के डर से काम कर रहा है। उनके आदेश लागू हैं और हर किसी को उनका पालन करना अनिवार्य है। कर्म प्रधान विश्वा करी राखा, जो जासा करस्व तस्फल चाखा। रामायण V4। संसार कर्म के नियम के अनुसार कार्य करता है। हम जो भी करेंगे हमें कर्म के फल भोगने होंगे। कर्म के नियम की तरह ही अस्तित्व में असंख्य नियम हैं। कई वैज्ञानिक प्रकृति के भौतिक नियमों की खोज और सिद्धांत बनाने से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वे कभी भी नियम नहीं बना सकते। ईश्वर सर्वोच्च विधि निर्माता है और हर कोई उसके नियमों के अधीन है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 21। अमी त्वं सुरस्था विष्णुति केचिद्विता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तियुक्त्वा महर्षिः धन्वा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी त्वं सुरा संग विश्रांति केचिद्भीता
प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघ स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः। एच अमी ये है सचमुच त्वाम आप सुरसिंहा देवों की सभा विशंति प्रवेश कर रहे हैं। केचित कुछ भीता भयभीत होकर प्रांजल्या हाथ जोड़कर गृहति स्तुति स्वस्ति शुभ इति इस प्रकार उक्त्वा कहते हुए महर्षि महान ऋषि सिद्धसंघा सिद्ध प्राणी स्तुवंती स्तुति कर रहे हैं। त्वाम आप स्तुतिभिः प्रार्थनाओं सहित पुष्कलाभिः स्तोत्रों द्वारा। अमीह त्वं सुरा संग विशंति केचित भीत प्रांजलयो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघ स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अनुवाद सभी देवगण आप में प्रवेश करके आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महान ऋषिगण तथा सिद्ध पुरुष मंगलमय स्तोत्र तथा प्रचुर प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण के काल रूप को देख रहे हैं, अर्थात उनका वह रूप जो सर्वभक्षी काल है। काल का आक्रमण महानतम व्यक्तित्वों को भी निगल जाता है, यहाँ तक कि दिव्य देवताओं को भी। अर्जुन उन्हें भगवान के काल रूप की आज्ञाकारिता में हाथ जोड़कर विश्वरूप में प्रवेश करते हुए देखता है। साथ ही वह ऋषियों और सिद्धात्माओं को अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से भगवान का गुणगान करते हुए देखता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 22। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुत्शोषम पाश्च गंधर्वैक्षासुर सिद्धस्म विक्षन्ते त्वा विस्मिताश्च। रुद्रादित्य वसावो ये च साध्य विश्वे श्विनो मरुतश्च पाश्च गंधर्वैक्षासुर सिद्ध संघविक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सवे। रुद्र भगवान शिव का एक रूप, आदित्य आदित्य, वासव वसु ये च तथा साध्य साध्य, विश्वे विश्वदेव, अश्विनो अश्विनी कुमार, मरुत मरुत च तथा ऊष्मपाः पितर च तथा गंधर्व गंधर्व, यक्ष यक्ष, असुर राक्षस, सिद्ध सिद्ध प्राणी, संघा सभा वीक्षन्ते देख रहे हैं। त्वाम आपको विस्मिता आश्चर्यचकित होकर च और एक सचमुच सवेग सब। रुद्रादित्य वसावो ये च साध्य विश्वे श्विनो मरुतश्च पाश्च गंधर्वैक्षासुर सिद्ध संघविक्षन्ते त्वं विस्मितश्चैव सवे। अनुवाद रुद्र आदित्य वसु साध्य विश्वदेव अश्विनी कुमार मरुत पूर्वज गंधर्व यक्ष असुर और सिद्ध सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी व्यक्तित्व ईश्वर की शक्ति से ही अपना पद प्राप्त करते हैं और सृष्टि के नियमों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इस प्रकार इन सभी का उल्लेख ईश्वर के विश्वरूप को आश्चर्य से देखने वाले के रूप में किया गया है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।